बदलते भारत की शान। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। जिसका चुटकी में हल हो जाएगा उसको बतंगड़ बना रहे हैं। तो आप ही कोई समाधान बता दीजिए। अरे पूरा सड़क एक बार में बनेगा क्या? मेन रोड से काम चालू करो, जब तक इसके खेत तक आएगा पूरा फसल पक जाएगा। ठीक है प्रधान जी, कल सुबह से काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम खाली तुमको हिदायत देके जा रहे हैं बेटा कि शांति से बिना लाग लपेट के जितना जल्दी से जल्दी हो सके चक्रोड का निर्माण कर दो, इसी में तुम्हारा भलाई है। तुम पढ़ना चाहती हो ना? मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे सपनों के बीच में कभी नहीं आओगी, और जब मुझे शहर जाना है मैं जाऊंगा, तुम धीरज भैया को मनाने में मेरा साथ दोगी। चाची जी लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। चुप कर। अरे पूरी जिंदगी बिटिया लोगों को घर में बिठा कर रख सकते हैं का? भैया भाभी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? एक बात और, उन लोगों के सामने ज्यादा बोलना नहीं, वरना तुम्हारा भाषण तो कहीं भी शुरू हो जाता है। हाइट थोड़ी सी कम है, मेरा बेटा तो लंबा चौड़ा है। बेटी जरा घूम के तो दिखाना। कहीं नहीं। देख लिए? बैठ बैठ, आज आज बेटा। अरे देख लिया ना बहन जी, वैसे भी आजकल लड़कियों का लंबाई इतना ही होता है। जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी भाई साहब मेरे बेटे के साथ। भाई साहब, जब तक हम आपके बेटे को देख न लें, उससे अच्छे से परख न लें, तब तक ये कैसे कह सकते हैं हमारी बेटी आपके बेटे के साथ में अच्छे से रह भी पाएगी कि नहीं? अरे भाई साहब, मिलना जुलना तो अब होता ही रहेगा। वैसे बेटी कितना पढ़ी लिखी हो? एमए किया है मैंने शिक्षा शास्त्र में। मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी करता है। भाग खुल जाएंगे तुम्हारे मेरे बेटे की शादी के बाद। वैसे आपकी बेटी तो थोड़ा कम बोलती है, लेकिन मुझे अपने घर के लिए ऐसे ही शांत और सुशील बहू चाहिए। जब तुमने पसंद कर लिया तो ठीक है, मुझे तो बोलने की हिम्मत ही कहाँ है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल, शामत थोड़ी बुलानी है। तो ये रिश्ता पक्का समझे क्या? क्यों नहीं बहन जी, आगे आप बात कीजिए जी। हाँ हाँ, बात करता हूँ ना मैं। हाँ हाँ भाई साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, पर कुछ लेन देन की बात हो जाए। लेन देन? देखिए भाई साहब, दहेज के नाम पर तो हमने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी, उसे अच्छे संस्कार दिए, और हमने पूरी कोशिश की है कि उसे अच्छी परवरिश मिले। अरे भाई साहब, आपको तो पता ही है कि बिना दहेज के शादियां कहाँ होती हैं, और मेरा लड़का तो सरकारी नौकरी में है। देखिए भाई साहब, हमारी बेटी भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, उसे सरकार की ओर से स्कॉलरशिप भी मिलता है। देखिए, लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा के करना क्या है? आखिर में घर ही इनको संभालना है। बात तो एकदम सही कह रही हैं आप बहन जी। अरे भाई साहब, आप तो सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, रिटायरमेंट में पैसे भी मिले होंगे, तो दहेज के लिए रखा ही होगा ना। अब सोच लीजिए साहब, ऐसा लड़का फिर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपका लड़का इतना ही अच्छा है तो उसे दहेज के नाम पे बेच क्यों रहे हैं? आपको पता नहीं है दहेज लेना और देना अपराध है। इस जुर्म में आपको 3 साल की जेल हो सकती है।
और जुर्माना अलग से। मुझे ऐसे घर में शादी ही नहीं करनी जहाँ पे दहेज लोभी बैठे हुए हैं। आपको पता है ना, दहेज लेना एक तरह का शोषण है। मुझे तो लगा था इसके मुंह में जबान ही नहीं है। चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि अपने साथ जो हो रहा है अत्याचार, उसके खिलाफ कुछ आवाज ही नहीं उठाई जाए। हमें तो पता ही था कि हमारे यहाँ इतनी बेइज्जती होने वाली है। लड़की की जबान तो इतनी चलती है। अगर ऐसी लड़की से हमारे बेटे की शादी हो जाए तो पता नहीं शादी के बाद हमें क्या क्या देखना पड़े। आप जैसे लोगों के कारण ही बेटियों के पैदा होते ही उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्हें बोझ समझा जाता है, शिक्षा के अधिकार से उन्हें दूर कर दिया जाता है, समाज में उन्हें दबाया जाता है। आप भी तो कभी किसी की बेटी रही होंगी। हमें अगर पता होता कि यहाँ हमें जलील करने के लिए बुलाया है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। और हाँ बेटी, लड़के वाले दहेज नहीं मांगते, लड़की वाले भी दहेज देकर लड़का खरीदते हैं। अरे सुनिए बहन जी, अरे सुनिए तो, अरे अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे बहन जी, अरे रोकते कारण ये बैठे क्यों है? वाह बेटी वाह, बहुत अच्छा सबक सिखाया ऐसे दहेज के लोभियों को। अरे क्या कर दिया आप लोग? कौन करेगा इससे शादी? हमें तो कपार घुमा जा रहा है। सूरज, हमको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि धीरज राजी कैसे हो गया तुम्हारा शहर जाके काम करने के लिए। अरे माँ, धीरज भैया को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी। कहा? धीरज को मालूम ही नहीं है? चलो ठीक ही है, बताओगे तो फिर जाने नहीं देगा। नहीं माँ, भैया को बिना बताए मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे तुम्हारे राम लक्ष्मण की जोड़ी से तो हम पिसा जाते हैं बस। लो, आ गए तुम्हारे राम जी। क्या बात है सूरज, आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ? कहीं जा रहे हो क्या? सूरज, मैंने मंडी के व्यापारियों से बात कर लिया है। अब हमारे किसान भाई से ये बिचौलिए अपने मन माने दाम पर पैदावार को नहीं खरीद पाए। अब देखना, हमारे गांव में खुशहाली आएगी। क्या बात है सूरज, इतना परेशान क्यों है? भैया वो मैं शहर जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, जल्दी आ जाना। भैया मैं शहर काम करने के लिए जा रहा हूँ। क्या? जी। तुमको समझाया था ना? आपको पता है क्या? हाँ, माँ ने तो कह दिया, लेकिन भैया जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और आशा से? अरे उसमें बहुरिया को पूछने का क्या करेंगे? माँ, आशा इसकी पत्नी है, उससे ज्यादा अधिकार उसका है इस पर। भैया आशा को कोई परेशानी नहीं है मर जाना, बस आप अनुमति दीजिए, इस बार मत रोकिए भैया। अनजान जगह जाओगे, अनजान लोगों के साथ रहोगे, कैसे रह पाओगे? तो तुम क्या चाहते हो? हमारा सूरज किसी गांव में रह के सारी जिंदगी तुम्हारी जी हजूरी करता रहे?
और तुम तो लाट साहब शहर में आधा जीवन ऐसो आराम से बिता के आए हैं और अब अपने छोटे भाई के लिए इतना हुज्जत काहे कर रहे हो? पता है ना तुमको कि जब तक तुम नहीं कहोगे सूरज घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगा। बेटा, मुझसे ज्यादा हक सूरज पर तुम्हारा है। के रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। के रोके रुका है सवेरा। मन तो नहीं मान रहा है बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। हमारी माटी, इसी गांव में हमारी जड़ें हैं। हम इस गांव के एक पेड़ के फूल की तरह हैं। लेकिन भैया, उन्हीं फूलों से तो बीज बनता है ना। हवा के बहाव से जब वो बीज कहीं दूर जाकर एक नया पेड़ बनाता है, वैसे भैया मुझे भी अपनी नई पहचान बनानी है और मैं गांव में रह के कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अनजान जगह जाओगे, अनजान लोगों के साथ रहोगे, कैसे रह पाओगे तुम वहां पे? और आज तक कभी अकेले रहे भी तो नहीं हो। अरे वाह, तो तुम क्या चाहते हो? हमारा सूरज यहाँ गांव में रहकर सारी जिंदगी तुम्हारी जी हजूरी करता रहे? और तुम तो लाट साहब शहर में आधा जीवन ऐशो आराम के साथ गुजार के आए हो, तभी हमारा सूरज बेचारा खेत की मिट्टी में भर दोपहरिया में अपना तन जलाता था। आज जब छोटे भाई की तरक्की की बारी आई तो बीच में रोड़े डालने आ गए। अरे धीरजवा, घुमाए फिराए के बात क्यों करते हो? साफ साफ कह दो कि छोटे भाई की तरक्की तुम बिल्कुल नहीं चाहते हो। आखिर सोतेला भाई सोतेला ही होता है। माँ, ये क्या जब देखो आप सोतेला सोतेला करती रहती हैं? भैया, आप माँ की बात का बुरा मत मानिए। अरे पगले, माँ की बात का कोई बुरा मानता है क्या? अब मैं जानता हूं कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। भले ही मैंने किसी और की कोख से जन्म लिया, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूं माँ, और हर जन्म में तुम्हारा ही बेटा रहूंगा। ऐसा बेटा और ऐसा भाई नसीब वालों को मिलता है माँ। जब घर के बड़े बात कर रहे हो तब चुप नहीं रह सकती क्या? का सास का जेठ, कोई लाज शर्म है कि नहीं? देखो बेटा, तुम्हारी तरह हमको मीठा मीठा बोलना नहीं आता है, और हर माँ की तरह हम उम्मीद करते हैं हमारे बेटे से कि उसकी तरक्की हो, नाम कमाए। और बेटा, तुमसे भी तो हमने बहुत सारी उम्मीदें की थी, पर तुम हो बेटा कि हमारी सारी उम्मीदों को गंगा जी में बहा के गांव में वापस आ गए। और अब अपने छोटे भाई के लिए इतना हुज्जत काहे कर रहे हो? पता है ना तुमको कि जब तक तुम नहीं कहोगे सूरज घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगा। बेटा, मुझसे ज्यादा हक सूरज पर तुम्हारा है। भैया, जाने दीजिए। अपने पति के हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है मैंने।
उनके हर फैसले में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मुझे मत रोकिए भैया। अरे लो, अब तो पतोहिया ने भी बोल दिया, अब कहकर राह देख रहे हो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा। अब माँ भी मान गई है और आशा को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एकदम अकेला पड़ जाऊंगा सूरज। कैसी बात कर रहे हैं भैया आप? भैया एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप अपना ये हाथ मेरे सर पर रखकर प्यार से बेटा कहते हैं तो मुझे बाबूजी की याद आ जाती है। और भैया आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। माँ, देख रही हो, मेरा छोटा भाई अब बड़ा हो गया है, अपना नाम बनाने शहर जा रहा है। माँ, दही गुड़ तो लेकर आओ। अरे मैंने तो कब से तैयार करके रखा है। बिना गुड़ और दही सूरज को जहर थोड़ी जाने दूंगी। अभी लाती हूँ। ये लो बेटा, अपने हाथ से ही खिला दो। ठीक है माँ। जाओ, खूब नाम कमाओ, तरक्की करो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम्हें कुछ भी समस्या होगी, कोई भी परेशानी आएगी तो अपने भाई को जरूर बताओगे। बिल्कुल भैया, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। बेटा, सब सामान ले लिया ना? हाँ माँ, सब रख लिए। अब ट्रेन कब की है? चलो मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूँ। अरे नहीं भैया, वो मेरा दोस्त आ गया है, बाहर खड़ा है, वो मुझे छोड़ देगा स्टेशन। ठीक है भैया। हाँ, खुश रहो, बहुत तरक्की करना। चलो भैया। अब तुम का नाटक करने चली आई हो शुभ घड़ी में? अब क्या है तुम्हें? कोई बात है क्या? आप कुछ चीजें भूल रहे थे। ये माँ के हाथ का बना हुआ पेठा, जब भी माँ की याद आए इसे खा लीजिएगा। जब भी धीरज भैया की याद आए तो उनकी ये शर्ट आपको बहुत पसंद है ना? और ये आपकी बहन छाया की तरफ से, जब भी उसकी याद आए तो। और जब घर की याद आए तो घर के आंगन की मिट्टी, इसे निकाल के छू लीजिएगा। अब सब हो गया तुम्हारा? अब सूरजवाह शहर जाने के लिए निकले? बेट, सबकी यादें तो तुमने समेट कर दे दिया। अगर सूरज को शहर में तुम्हारी याद आएगी तब? तभी ये सिंदूर जो मैं इनके नाम का अपने मांग में भरती हूँ, आप जा रहे हैं ना? बस इसका अधिकार दे दीजिए मुझे। हाँ बेटा सूरज, ये तो हर ब्याता का अधिकार है। मैं निकलता हूँ। खुश रहो बेटा और बहुत तरक्की करो। हाँ,
चाचा हम जा रहे हैं शहर काम करने, तो देखिएगा एक दिन अपना नाम बनाकर वापस आएंगे। जमाना बहुत खराब है बेटा। तुम अपना जितना जमीन जायदाद है उसका कागज पत्र देख लिए हो ना, नहीं तो पता चला तुम गए शहर और इधर सारा जमीन अपने नाम करवा ली। के रोके रुका है सवेरा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे क्या रामलाल चाचा ऐसे सड़क में क्यों घुसते हो? किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे एक्सीडेंट होके हमारा दुश्मन का बैग सैग लेके कहा? अरे चाचा हम जा रहे हैं शहर काम करने के लिए, और देखिएगा एक दिन अपना नाम बनाकर वापस आएंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो सूरज भगवान जैसे पश्चिम में उगते वैसा बात हो गया। कहते हैं चाचा जहाँ चाह होती है ना वही राह निकलती है। एकदम से। हम तो पहले से जानते थे कि तुम एक न एक दिन शहर जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत का यहाँ कदर कौन करता है। लेकिन बेटा एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये धीरज तुमको शहर जाने देने के लिए मान कैसे गया, क्योंकि वो तो खुद ही विदेश का नौकरी छोड़ करके गांव में आके बैठा हुआ है। क्योंकि सुने हैं सबसे बड़ा अड़ंगा तो वही लगा रहा था तुमको शहर जाने। अरे चाचा धीरज भैया अड़ंगा नहीं लगा रहे थे, उनको बस चिंता थी कि मैं शहर जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, और कोई बात नहीं। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके मन में चल रहा हो कि वो पढ़ लिख करके काबिल तो बन ही गए और तुमको ये देहात के जमीन जंजाल में फंसा करके ऐसे ही रखना चाहिए। जमाना बहुत खराब है बेटा। तुम अपना जमीन जायदाद है उसका कागज पत्र देख लिए हो ना, नहीं तो पता चला तुम गए शहर और इधर सारा जमीन अपने नाम। बस चाचा बस। धीरज भैया के बारे में अगर एक शब्द और भी बोला ना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े भैया और हमारे बीच में कुछ बटा नहीं है और ना कभी बटेगा, ये बात आप समझ लें। अरे ये तो तुम्हारे मन में भाई का सम्मान है बेटा, है? भला आजकल ऐसे भाई भाई का प्रेम कहाँ मिलता है? हम तो बस ऐसे ही एगो बात कह रहे थे। चाचा भाई भाई के बीच में प्रेम हमेशा होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भाइयों के बीच में दरार डालने की पूरी कोशिश करते हैं। सही कह रहे हो बेटा। ये बाहरी लोगों के चक्कर में ना रिश्तेदारी एकदम बर्बाद हो जाता है। अरे भला बताओ आजकल भाई का प्रेम तुम्हारा और धीरज जैसा कहाँ, एकदम राम और लक्ष्मण के थे। एक को चोट दूसरे को तकलीफ। चलते हैं चाचा, पता चला आपके बतियाने के चक्कर में ना हमारी ट्रेन छूट जाएगी और हम फिर यहीं रह जाएंगे। जाओ बेटा जाओ। अरे तुम्हारे लिए तो हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, खूब नाम करो, लेकिन बेटा कुछ बन करके ही गांव में आना। काहे से कि तुम गांव वाले को जानते हो ना, अगर कुछ नहीं बने तो समझ सकते हो कुछ भी कह देंगे। और सबसे बड़ी बात है हमारे धीरज भैया की बड़ी बेइज्जती होगी। जा रहे हैं चाचा तो कुछ करके वापस आएंगे, और देखना जब मैं गांव वापस आऊंगा ना तो अपने गांव के सारे लोग ना सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि देखो। चाचा चलो चलते हैं। राम 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 राम। जाओ बेटा जाओ।
तुमरे धीरज के चक्कर में हमरा पूरा जमीन जो है वो बर्बाद है। अब तुम दोनों भाई जितना ही अलग रहोगे हमारे लिए उतना ही फायदा है। अब दिखाते हैं कि रामलाल का असली चरित्र का है। हम चाहे कितना भी विकास कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन अब उन सब का क्या मतलब जब आप ही मेरे साथ नहीं है। लेकिन इस घर की बहू होने के नाते मेरा एक और धर्म है। आप दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। मैं वादा करती हूँ कि आप दोनों के बीच में कभी फूट नहीं पड़ने दूँगी। साला सुबह से गला जो तरने हुआ है ना पूरा एकदम सुन्न हो गया। साला पूरा बॉडी सुन होता जा रहा, खून सूख गया हमरा। कुछ अच्छा अरे हमरा पैसा दे रहा, अरे हमरा पैसा दे रहा। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके